नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दुष्यंत कुमार की साये में धूप गजल संग्रह की विशेषताएं। दुष्यंत कुमार की गजलें हिंदी साहित्य में नई शैली, नई नवीन भाव भंगिमा तथा नई अनुभूति को लेकर के आई हैं। इनकी गजलों की भाव बोध एवं शिल्प कौशल की दृष्टि से अनेक विशेषताएं हैं, जिनको निम्न बिंदुओं के अनुसार हम स्पष्ट करेंगे। पहली है हिंदी गजलें। हिंदी के अन्य कवियों ने भी गजलें लिखी हैं। दुष्यंत कुमार को गजल लिखने की प्रेरणा शमशेर बहादुर से मिली। त्रिलोचन ने जो गजलें लिखी हैं, उनमें खड़ी बोली हिंदी में प्रचलित तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। दूसरे गजल लेखकों ने अपनी गजलों में अरबी, फारसी के कठिन और चालू शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। ये दोनों प्रवृत्तियां हिंदी गजलों के लिए ठीक नहीं है। हिंदी भाषा की अपनी विशेषताएं, अपनी व्याकरण संबंधी विशेषताएं हैं। हिंदी में गजलों की रवानी हिंदी छंदों की रवानी से अलग नहीं हो सकती। दुष्यंत कुमार ने अपनी गजलों में इन बातों का विशेष ध्यान रखा है। साये में धूप कृति में उनकी सभी गजलों का संग्रह है। दूसरी विशेषता आती है गजलों में आम आदमी का वर्णन। सामान्यतया गजलों में रचनाकार इश्क और हुस्न का वर्णन करते हैं। वे संभवतः ऐसा मानते हैं कि गजलें लिखी जाने के लिए इन्हीं विषयों का लेना ठीक है। अन्य विषयों का वर्णन करने के लिए वे गजल को संभवतः उपयुक्त नहीं मानते। दुष्यंत कुमार ने परंपरा से हटकर इश्क और हुस्न का वर्णन न करके अपनी गजलों में आम आदमी के दुख और दर्द का वर्णन किया है। इस संबंध में उनकी गजलों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की स्थितियां एवं आम आदमी की निराशाओं का वर्णन सांकेतिक रूप में किया गया है। जैसे कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। यथार्थ का चित्रण। दुष्यंत कुमार अपनी कविता को मुखौटा नहीं बनाना चाहते। वे गजलों में भी अपनी अनुभूति को व्यक्त करते हैं। उनकी काव्य चेतना में व्यापकता है। वे दूसरों की पीड़ा आदि को अपनी अनुभूति बनाकर व्यक्त करते हैं और तब गजलों का कथ्य यथार्थ प्रतीत होता है। पाठकों को चौंका देना या वाहवाही प्राप्त करना उनका उद्देश्य नहीं है। उनके निम्नलिखित गजल जो भाव व्यक्त कर रही है वे बड़े ही सराहनीय है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नव स्वतंत्र भारत में सामाजिक एवं राजनीतिक यथार्थ को लेकर दुष्यंत जी ने अनेक गजलें लिखी है। ऐसी गजलों में उनके हृदय की वेदना सशक्त रूप से अभिव्यक्त हुई है। जैसे मेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन जलनी चाहिए। खरगोश मन के दौड़ रहे हैं तमाम ख्वाब, फिरता है चांदनी में कोई सच डरा डरा, फिरता है चांदनी में कोई सच डरा डरा। सरल भाषा। गजल छोटी होती है। कुछ रचनाकार की तरह दुष्यंत कुमार ने सरल शब्दों में गजलों में एक व्यापक अर्थ की अभिव्यक्ति की है। विद्यमान स्थिति में परिवर्तन आए, ये बात सीधी सपाट भाषा में सांकेतिक ढंग से इस प्रकार कही गई है कि पाठक स्वयं ही वर्तमान स्थिति का अनुमान अपनी ओर से लगाने को विवश हो जाता है। जैसे हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। गंगा पाप नाशिनी है। कवि ने गंगा जैसे शब्दों का सोच समझकर प्रयोग किया है। जैसे इससे सामाजिक राजनीतिक चेतना व्यंजित की है। व्यापक काव्य चेतना।
दुष्यंत कुमार गजलों से दूसरे में सुधार लाने की प्रेरणा देना चाहते हैं। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हर लाश चलनी चाहिए। थोड़ी आँच बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो, थोड़ी आँच बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो। कल देखोगी कई मुसाफिर इसी बहाने आएंगे। व्यंग्य एवं कटाक्ष। दुष्यंत कुमार ने गजलों में भ्रष्ट राजनीति, स्वार्थ साधक राजनीतिज्ञों, संविधान के खोखलेपन पर व्यंग्य किया है और सामान्य वर्ग के कष्टों का मार्मिक चित्रण किया है। जनता कष्ट भले ही पाती रहे, किंतु वह संविधान अपने देश के गौरव के साथ स्मरण करती हैं। सामान कुछ नहीं फटे हाल है मगर, सामान कुछ नहीं फटे हाल है मगर, झोले में उसके पास कोई संविधान है। कल नुमाइश में मिला तो चीथड़े पहने हुए, कल नुमाइश में मिला तो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। नेताओं द्वारा झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, अपने उल्लू सीधे किए जाते हैं, किंतु जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने की ओर वे ध्यान देने का कष्ट नहीं उठाते। इस बारे में भी दुष्यंत कुमार जी ने व्यंग्य किया है। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं आदमी हम झुंझुने हैं, जिजीविषा एवं संघर्ष का स्वर। दुष्यंत कुमार की गजलों में साठोत्तरी सामाजिक परिवेश, राजनीतिक भ्रष्टाचार, आम जनता में व्याप्त निराशा एवं कुंठा आदि की ओर संकेत करते हुए जिजीविषा और संघर्ष करते रहने का भाव अभिव्यक्त किया गया है। मानवीय उद्यम और पुरुषार्थ पर विश्वास रखते हुए उन्होंने निम्न मध्यम वर्ग के जीवन के प्रति संवेदना व्यक्त की है। जैसे रह रह आंखों में चुभती है पथ की निर्जन दोपहरी, रह रह आंखों में चुभती है पथ की निर्जन दोपहरी, आगे और बढ़े तो शायद दृश्य सुहावने आएंगे। थोड़ी आँच बची रहने दो, थोड़ी आँच बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो। कल देखेगी कई मुसाफिर इसी बहाने आएंगे, कल देखेगी कई मुसाफिर इसी बहाने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।